हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है। ओके, यानी कंप्यूटर क्या है, तो आइए हम जानते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी की कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। ओके, कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसका अर्थ क्या है? गणना करना। ओके, इसका अर्थ है गणना करना। ओके, इसलिए इसे गणक या संगणक कहा जाता है। इसे संगणक या गणक कहा जाता है। बात दोनों एक हो जाएगी, या गणक कहेंगे या संगणक, यानी हम इस कंप्यूटर को गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए किया था। कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। ओके, इसका आविष्कार जो था कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था या किया जाता था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ओके, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ईमेल करने के लिए, ओके, इसके अलावा ऑडियो को सुनने के लिए कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमें गेम को प्ले करने के लिए, गेम्स को प्ले करने के लिए, इसके अलावा वीडियो को वॉच करने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए, इसके साथ साथ कई कामों में यूज किया जा रहा है, जैसे कि बैंकों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में। ओके, यानी कोई एक ऐसा फील्ड नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज ना किया जा रहा है। ओके, यानी बृहत यूज कंप्यूटर का हर क्षेत्रों में यूज किया जाने के कारण हम कह सकते हैं आज कंप्यूटर का युग कहा जाता है। यानी कोई एक ऐसा फील्ड ही नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज ना हो रहा हो। ओके, इस वजह से हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर का युग है, मॉडर्न एज है। ओके, तो यहाँ बात हम जानेंगे कुछ एडिशनल चीज़ें, जैसे कि हमारे पास यहाँ कंप्यूटर की फुल फॉर्म को भी जान लेते हैं। यहाँ सी फॉर क्या होता है? कॉमन होता है। ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। ओके, तो ये रहा आपके पास फुल फॉर्म। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। इसको ध्यान में आप रखेंगे। ओके, अब बात मैं करने वाला हूँ कि यहाँ डिफिनेशन कुछ दिए हुए हैं। दो डिफिनेशन सिमिलर दिया हुआ है और उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप इसको माइंड में रखेंगे और कोई भी एग्जामिनेशन में आप इसे लिख सकते हैं। ओके, तो आइए बात करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑन इट स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स। सेकंड यहाँ दिया हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर्स, प्रोसेसेस देम अकॉर्डिंगली एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट्स। अब बात मैं करूँगा जो सबसे पहला डेफिनेशन दिया हुआ है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ओके, दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। प्रोसेस ऑन इट, और उसको प्रोसेस करता है। इट स्टोर फॉर फ्यूचर यूजेस, और अपने भविष्य के लिए क्या करता है? उसको स्टोर करता है। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिजल्ट, ताकि उस इंफॉर्मेशन रिजल्ट को डिस्प्ले किया जा सकता है, ओके, या किया जा सके। तो यहाँ बात होगी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और भविष्य के लिए यूज करता है, स्टोर करता है, ताकि इंफॉर्मेशन और रिजल्ट को डिस्प्ले कर सके, जिन्हें कंप्यूटर कहते हैं। अब बात करूँगा सेकंड, यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट करता है। गिवन बाय द यूजर्स, यानी जो यूजर होता है, जो कंप्यूटर का यूज कर रहा होता है, प्रयोग कर रहा होता है, उसके द्वारा डेटा
जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है यानी कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, प्रोसेसेस देम और उसको प्रोसेस करता है, देम अकॉर्डिंगली एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट्स और उसके अनुसार मीनिंगफुल रिजल्ट को देता है जिन्हें हम कंप्यूटर कहते हैं। एक बार और ध्यान से यहाँ से देख लेंगे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा डेटा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसेस देम और उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंगली एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट्स और उनके अनुसार मीनिंगफुल रिजल्ट को देता है जिन्हें हम कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ बात करूँगा हम नेक्स्ट टॉपिक की बात। आपने देखा कि ये व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या होते हैं, इसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपने जान लिया। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसकी बात मैं कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि ये पहला दिया हुआ स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, परमानेंट स्टोरेज, क्विक डिसीजन, ऑटोमेटिक मशीन। ओके, इसके सेवेंथ में आते हैं जैसे कि सेक्रेसी, यूनिफॉर्म ऑफ वर्क, फास्ट रिट्राइवल, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। 10 हो गया। यहाँ थोड़ा सा आपके पास लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर दिए हुए हैं जिसमें आप देखेंगे नो लर्निंग, ओके, नो आईक्यू, नो फीलिंग्स। ओके, तो हम सबसे पहले इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके फीचर क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा और बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और इसको आप इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या क्या फीचर होते हैं, आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ जाएंगे तो एग्जामिनेशन में आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहला जो दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। स्पीड मीन्स क्या होता है, गति होता है। ओके, यानी आपको पता है, आपने यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ चुके होंगे कि यह इसका स्पीड बहुत ही फास्ट होता है। क्या होता है, इसका स्पीड जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। ये बिलियंस ऑफ, लाखों, अरबों गणनाएं पर सेकंड में कर लेता है। हमारे प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी से क्या करता है, सॉल्व कर देता है। तो हम कह सकते हैं, आप हिंदी में ध्यान से आप सिंपल तरीके से समझ जाएंगे तो आप इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस में इसका आंसर दे देंगे तो आपका ये आंसर जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू बिलियन ऑफ जॉब पर सेकेंड। ओके, यानी कह सकते हैं जो कंप्यूटर वर्क बहुत फास्ट तरीके से करता है और पर सेकंड में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को कर सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इट वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। इसका जो वर्क होता है बहुत ही हाई स्पीड होती है। टू सॉल्व और प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम को क्या करता है, वो सॉल्व कर देता है। तो ये हो जाएगा स्पीड। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये हो जाएगा, ये त्रुटि रहित होता है। ओके, यानी बिना गलती किए हुए कंप्यूटर 100% क्या करता है, एक्यूरेट देता है। अगर हमारे तरफ से कोई गलतियां अगर नहीं होता है तो वो क्या करेगा, वो 100% एक्यूरेट आंसर देगा। ओके, एक्यूरेसी मीन्स हम कह सकते हैं शुद्ध कह सकते हैं, यानी इसका जो वर्क होता है बिल्कुल क्या होता है, 100% शुद्ध होता है। तो यहाँ कह सकते हैं द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय इट आर 100% एक्यूरेट। ओके, यानी इसके द्वारा जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो 100% क्या होता है, एक्यूरेट होता है। अगर हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होती है तो हम और भी लिख सकते हैं ऐसे कि द कंप्यूटर गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट ऑल द टाइम्स। क्या करता है, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है हर समय क्या देता है, बिल्कुल शुद्ध देता है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हमारी साइड से गलती अगर नहीं होती है तो ये क्या करता है, गलती एरर नहीं देता है। ओके, ऑफन मोस्ट ऑफ द एरर अकर फ्रॉम आवर साइड। अगर हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगा तो 100% क्या करेगा, एक्यूरेट आंसर देगा। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे इंस्ट्रक्शन हम कोई कमांड देते हैं 2+2 करते हैं तो इसका आंसर क्या ना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। वो 100% ये एक्यूरेट देगा, ये 4 देगा एकदम बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया, ये कमांड गलत कर दिया है, 2+3 कर दिया तो आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये तो क्या होगा, हमारे तरफ से ये कमांड देने में गलती हो रही है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो रहा है, 6 हो जाएगा। तो यहाँ गलती अगर हमारे साइड से होती है तो गलती देगा, अदरवाइज ये
100% एक्यूरेट आंसर देता है। कौन? कंप्यूटर। तो ये भी आपका एक एक्यूरेसी जो हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अब बात करता हूँ वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है कि यह जो होगा कि परिवर्तनशील होकर बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करता है। ओके, जैसे कि हम कह सकते हैं ये वर्सैटिलिटी ये मल्टीपर्पज मशीन है और वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है। ओके, ऑलमोस्ट फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ओके, अ कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एंड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स कह सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो कंप्यूटर होता है एक मल्टीपर्पज मशीन होता है जो वैरायटी ऑफ टास्क को क्या करता है? परफॉर्म करता है। ऑलमोस्ट सभी फील्डों में ये टास्क को परफॉर्म करता है। ओके, तो ये हम परिवर्तनशील होके वर्क को परफॉर्म कर सकता है, इस वजह से इसका वर्सैटिलिटी ए भी हो जाएगा। थर्ड, अब आते हैं थर्ड हो गया वर्सैटिलिटी। अब फोर्थ की बात करेंगे परमानेंट स्टोरेज। हम जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में हम अपने डेटा एंड रिकॉर्ड को परमानेंट तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, यानी हम लंबे समय तक डेटा को भी रख सकते हैं। तो ये परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा कि हम अस्थायी रूप से डेटा अपने रिकॉर्ड को रख सकते हैं। अब आते हैं क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब ये हो जाएगा कि हम बहुत ही जल्दी निर्णय, यानी जो कंप्यूटर आपका होता है बहुत ही जल्दी निर्णय ले सकता है। ये क्विक डिसीजन का मतलब ये हो जाएगा। ओके, जैसे बात करेंगे कि हमें कोई फाइल को एक्सेस करना है, रीड करना है, फाइंड करना है, तो हम बहुत जल्दी से कंप्यूटर में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्विक डिसीजन ले सकता है। अब बात करेंगे हम यहाँ ऑटोमेटिक दिया हुआ। ऑटोमेटिक का मतलब होता है ये स्वचालित होना, ये अपने यहाँ से चलता है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मुझे प्रिंट आउट देना है 100 पेज का, ओके 100 पेज का मुझे क्या देना है? प्रिंट आउट देना है। तो हम आसानी से इसको कमांड देंगे 100 पेज का और यह 1 बाई 1 प्रिंट आउट होता चला जाएगा। ओके, और हम कोई अदर वर्क कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड पे हम कर सकते हैं, MS वर्ड पे कोई वर्क कर सकते हैं, पावर पॉइंट कर सकते हैं, एक्सेल पे कुछ वर्क कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और ये ऑटोमेटिक तरीके से प्रिंट आउट निकालता रहेगा। इस वजह से इसका नाम ऑटोमेटिक मशीन भी कहते हैं और इसका ऑटोमेटिक एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करूँगा। अब बात दिया हुआ है सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। ओके, सिक्रेसी में क्या होता है? गोपनीय होता है। अपने फाइल को, रिकॉर्ड को हम गोपनीय रख सकते हैं। अब पूछेंगे सर कैसे? हम कैसे रख सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपने लैपटॉप को यूज कर रहे होते हैं, कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसमें से हम कोई पासवर्ड बनाए रखते हैं ताकि हमारे फाइल को कोई एंड रिकॉर्ड को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब आपका कंप्यूटर कोई ऑन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें पासवर्ड आपने सिक्योरिटी लॉक किया है, तो कोई लॉक जब कर रखे हैं तो आपका कंप्यूटर कोई ऑन नहीं कर पाएगा। ऑन नहीं कर पाएगा तो आपके फाइल एंड रिकॉर्ड को कोई यूज नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। इस वजह से अपने फाइल एंड रिकॉर्ड को हम सिक्रेसी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म ऑफ वर्क। यूनिफॉर्म ऑफ वर्क का मतलब होगा एक काम में एक रूपता। ओके, इसके काम में एक रूपता होती है। यूनिफॉर्म ऑफ वर्क, इसके काम में क्या होता है? एक रूपता होता है। कहने का तात्पर्य ये होगा कि यह लंबे समय से वर्क करता रहता है लेकिन इसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, जैसे कि हम लोग क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ते रहेंगे, ओके, तो हमारी वर्क में यानी हमारे क्वालिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो यहाँ लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा? इसके वर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लगातार वर्क करता है लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से इसका हो जाएगा एक यूनिफॉर्म ऑफ वर्क। अब बात करते हैं 9 का, फास्ट रिट्राइवल। फास्ट रिट्राइवल का मतलब होता है कि अपने फाइल एंड रिकॉर्ड को हम बहुत जल्दी से क्विकली से रिट्राइव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फास्ट रिट्राइवल। ओके, इसके अलावा 10th दिया हुआ है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसके पास लार्ज यानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है ना,
बहुत ज़्यादा होता है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो है कि हम अपने पेन ड्राइव में 1 GB 2 GB इस तरीके से रखते थे, लेकिन आज के डेट में हमारे पास 128 यानी 128 GB के पेन ड्राइव आ रहे हैं। इसी तरीके से हम हमारे हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत ही कम हार्ड डिस्क का हुआ करता है, लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो हमारे टीबी में, टेराबाइट में हमारे पास, जीबी के बाद हमारे पास टीबी के रूप में आ रहे हैं, जीबी यानी टेराबाइट के रूप में हमारे हार्ड डिस्क आ रहे हैं। तो इतने हमारी इसकी जो मेमोरी साइज़ हो रही है, इसकी जो कैपेसिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ताकि हम बहुत ज़्यादा डेटा को हम लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है, क्योंकि ये डेटा को बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है। तो ये 10th वाला जो हो जाएगा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का हो जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपके पास दिया हुआ है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर दिए हुए हैं। ओके, जिसमें आपके पास नो लर्निंग दिया हुआ है। क्या दिया है? नो लर्निंग, मतलब कि वो कुछ याद नहीं कर सकता। क्यों? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके अलावा दिया है नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वालिफिकेशन। इसके पास कोई बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। तो ये क्यों? क्योंकि कि एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, अब बात करते हैं नो फीलिंग का। नो फीलिंग का मतलब कोई अनुभव, इसके पास कोई अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कि हम लोग, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा तो यह नहीं बता पाएगा कि इस ग्लास में ये गर्म वाटर है, हॉट वाटर है कि कोल्ड वाटर है। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग मनुष्य जो हैं वो आसानी से इस ग्लास में क्या वाटर गर्म है कि कोल्ड है कि हॉट है, ओके, इसको हम आसानी से फिल करके बता सकते हैं। लेकिन आपका कंप्यूटर जो होगा, इसके पास कोई फीलिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि इसके अलावा आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना होगा। इसके अलावा जो 10 बताया गया है, इसके अलावा भी होते हैं। इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर होते हैं, या संक्षिप्त रूप से बताया गया है आपको। और एक जो होगा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ये पता चलेगा कि आपको कमेंट करने भी आता है। ओके स्टूडेंट, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे वीडियो को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। थैंक यू।